हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने वीडियोस के अपडेशन को लेके। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हमने आज एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक उठाया है जो अभी तक जिस पे कोई भी वीडियो नहीं बना है। टॉपिक का नाम है, आज हम साइंस मैराथन करा रहे हैं। जनरल साइंस से जुड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे ही सवाल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो इससे 20 से 25 सवालों का एक रिलेवेंट पोर्शन होता है इनका हर एग्जाम में लगभग। तो अगर ये पोर्शन हम स्टैटिकली इम्प्रूव कर ले और इस पे हम अच्छे से ध्यान देके इसको फीड कर ले अपनी मेमोरी ब्रेन में, तो ये कहीं भी लॉस नहीं होने वाला है और ये नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये जो वीडियो है ये साइंस मैराथन, इसमें हमने 150 प्लस क्वेश्चंस प्लेस किए हैं। ये तीनों ही ब्रांचेस ऑफ साइंस को डील करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और ये वीडियो हर तरह के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिपीट, हर तरह के। अगर आप यूपीएसआई, यूपीपीएससी, स्टेट के कोई भी एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवेज, टेट, सुपर टेट, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस का एक बहुत रिलेवेंट पोर्शन होता है जो मिस करने लायक नहीं होता है। चलते हैं अपने सवालों की तरफ बिना समय गवाए। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है, अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर, व्हाई? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चार ऑप्शंस है हमारे पास। गैस इज लाइटर देन लिक्विड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गैस थर्मोमीटर होता है वो लिक्विड जो थर्मोमीटर होता है उससे ज्यादा सेंसिटिव क्यों होता है, उससे ज्यादा क्यों यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस में हमारे पास गैस इज लाइटर देन लिक्विड, इट एक्सपैंड्स मोर देन अ लिक्विड, इट इज इजी टू ऑब्टेन, या डजंट चेंज स्टेट इजली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इट एक्सपैंड्स मोर देन अ लिक्विड। चलते हैं अगले सवाल पे। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑब्जर्व्ड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम। और इसका सही जवाब है, जो अल्ट्रावायलेट रेज ऑब्जर्व होती हैं, जिस लेयर से ऑब्जर्व होती हैं, उसका नाम है ओजोन लेयर। चलते हैं अगले सवाल पे। हु इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी, आप इम्यूनिटी आपने सुना होगा। कोविड के वक्त में, कोविड के समय में ये वर्ड बहुत ज्यादा मार्केट वर्ड भी बन गया था, एक मार्केट टर्म बन गया था। सब लोग इम्यूनिटी ही बेच रहे थे अगर आप मार्केटिंग दुनिया की बात करें तो। इम्यूनोलॉजी के जो फादर है उनका क्या नाम है? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, लैंस स्टेनर या एडवर्ड जेनर। और इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस है डायमंड, वाटर, वैक्यूम या हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब है वैक्यूम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें कि लाइट की वेलोसिटी सबसे कम किसमें होती है तो इसका सही जवाब है ग्लास। चलते हैं अगले सवाल पे। The presence in if which of the following prevents coagulation of blood inside the human body? अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी में बताती चलूंगी जहां पे भी मुझे लगेगा कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है। कोआगुलेशन की बात करें तो कोआगुलेशन का मतलब होता है कि कहीं पे जमाव, जो रक्त के थक्के जमा हो जाते हैं शरीर में, वो ऐसे ना जमा हो शरीर में। तो क्या प्रेजेंट होता है बॉडी में जो हेल्प करता है? फेब्रिन, हीमोग्लोबिन, हिपैरिन और थ्रोमोप्लास्टिन। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिपैरिन। चलते हैं अगले सवाल पे। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन के यही दो मेन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल? ये चार ऑप्शंस हैं, क्या यूज होता है इसमें सोलर सेल में? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटाइन या वेनेडियम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। चलते हैं अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर? तो एसिड बेस इंडिकेटर जो नेचुरल तरीके से एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है जो बता देता है कि पर्टिकुलर चीज एसिड है या बेस है। तो क्या होता है वो? मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन, टर्मरिक या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है टर्मरिक, जो होता है वो होता है नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। बात करते हैं मेल सेक्स हार्मोन की, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका क्या नाम होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। और इसका सही जवाब है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर? भविष्य का मेटल कहा जाता है उसको। कौन सा ऐसा मेटल है? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम? और इसका सही जवाब है टाइटेनियम। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टाइटेनियम की खदानें पाई गई थी भारत में, तो किस क्षेत्र में पाई गई थी उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलते हैं अगले सवाल पे। विच इज द हार्डेस्ट इन दी फॉलोइंग? वेरी इजी क्वेश्चन। डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज या आयरन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टिल डेट। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 mmHg, 90/140 mmHg, 120/160 mmHg या 85/120 mmHg? और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg। चलते हैं अगले सवाल पे। When water is heated from 0 to 10 degree Celsius, its volume will be increased, decreased, doesn't change या first decrease then increase? और इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहले घट जाएगी वॉल्यूम। अगर आप पानी को 0 डिग्री से 10 सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो पहले वॉल्यूम घटेगी, उसके बाद जो है उसकी वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पे। द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी? और इसका सही जवाब क्या है? ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोलार नेविगेशन एंड रेंजिंग, शिप नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रिफ्लेक्शन। सोनार की बात करें तो जो शिप्स होते हैं वो जैसे नीचे उन्हें जानना होता है कि जो समुद्र का तट है, या तट नहीं कहेंगे उसको, तल कहेंगे, जो नीचे का सबसे पोर्शन है समुद्र का, वहां पे कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई शिप या ऐसा कुछ भी सामान तो नहीं है, उसको जांचने के लिए, उसको पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वाइब्रेशंस भेजे जाते हैं, तो वो होता है सोनार। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोलार नेविगेशन एंड रेंजिंग। सॉरी, मैं अपने स्टेटमेंट को करेक्ट करती हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोलार नहीं होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलते हैं अगले सवाल पे। अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 30% एसिटिक एसिड इज नोन एज? लाइम, बोरिक एसिड, डेटॉल या विनेगर? इसका सही जवाब है विनेगर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। NaCO इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद कैंसर, चाइल्ड हेल्थ केयर, एड्स या नन ऑफ द अबव? और इसका सही जवाब है एड्स, ऑप्शन नंबर सी। NaCO ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एड्स को लेके, एड्स के डिपार्टमेंट में, यानी कि एड्स जो बीमारी है उसको कैसे ठीक करे, उसको कैसे प्रिवेंट करे, कैसे रोकने, फैलने से रोकें उसको, तो वो उस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि NaCO का फुल फॉर्म क्या है। चलते हैं अगले सवाल पे। Which of the following gases is used for extinguisher fire? आग बुझाने के लिए इसमें से कौन सी गैस यूज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? और इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे होते हैं सब जगह, रेड कलर के एक डब्बे में लगे होते हैं, आयरन के, लोहे के डब्बे में, तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही फिल होती है। चलते हैं अगले सवाल पे। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी? क्या पढ़ते हैं माइकोलॉजी में? फंगाई, एल्गे, बैक्टीरिया या वायरस? और इसका सही जवाब है फंगस। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन? ए, बी, ए बी और ओ? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होते हैं? इसका सही जवाब है ओ ब्लड ग्रुप। चलते हैं अगले सवाल पे। एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ फॉलोइंग? बॉस, फायर, फ्लावर्स या डॉग? किस चीज के डर को, इनमें से किस चीज के डर को हम एंथोफोबिया कहते हैं? और इसका सही जवाब है फ्लावर्स। अगर आप फूल पौधों से, जो फूल निकलते हैं पौधों पे, अगर उनसे आपको कुछ एलर्जी है या अगर आप उनसे डरते हैं, मतलब कुछ काइंड ऑफ आपको फियर है उनसे, डरने का इन द सेंस कि आप उससे डर नहीं रहे हैं कि वो आपको मार देगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आते, आपका जो विजुअलाइजेशन उसमें आप उसको नहीं रखना चाहते, तो इस तरह के डर को एंथोफोबिया कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर? जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो गई है उसको रेड कलर कौन से रंग में दिखेगा? येलो, ग्रीन, ब्लू या पर्पल? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन। चलते हैं अगले सवाल पे। इनएक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटोज इज? ऐसा कौन सा केमिकल है जो मच्छरों को दूर भगाता है, और ये जो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स या स्प्रे भी होते हैं उसमें भी ये यूज होता है? एलर्थिन्स, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोपिक्सिफेमिल और बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एलेथ्रिन्स।
चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? वेरी इजी क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉन साल्क। चलते हैं अगले सवाल पे। वेयर इज द पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड? लीवर, ब्रेन, किडनी या यूट्रस? और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन। चलते हैं अगले सवाल पे। In an earthen pitcher, the water remains coped due to the process of sublimation, condensation, evaporation या none of the above? इसका सही जवाब है evaporation, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। An astronaut sees the color of the sky as, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट, तो उनको कह सकते हैं कि वो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको आसमान का जो रंग होता है वो क्या दिखता है। हालांकि नॉर्मल लोग जो अर्थ पे रहते हैं जैसे हम और आप, हमें नीला ही दिखेगा, पर उन्हें क्या दिखता है? ब्लू, व्हाइट, रेड या ब्लैक? तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो ब्रास मेटल होता है उसको अगर आप हवा में रखें तो उसका रंग उड़ जाता है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? और इसका सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नन ऑफ द अबव? इसमें से किस में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है? इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फुल जो केमिकल नेम होता है वो होता है HCl। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, ग्राफ्टिंग प्लांट, स्टडिंग ऑफ वेजिटेबल्स या सॉइल कंजर्वेशन? और इसका सही जवाब है प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लोथ? अगर जंग के दाग लग जाए आपके कपड़े पे तो क्या चीज इस्तेमाल की जाती है उसको मिटाने में? केरोसिन, लाइम, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन या नन ऑफ द अबव? और इसका जवाब आप सबको पता होगा क्योंकि ये ऑफन हो जाता है, लगभग सभी लोग के कपड़े में ऐसे कभी ना कभी जंग लग जाती है किसी ना किसी वजह से। तो इसका सही जवाब है ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, ये जो बारिश की बूंदें होती हैं इनका जो स्फेरिकल फॉर्म होता है, गेंद जैसा जो लुक होता है, वो क्यों होता है? उस तरह का स्ट्रक्चर क्यों होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटेशनल फोर्स? इसका सही जवाब है सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? और इसका सही जवाब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। सिनाबार इज एन ओर या मिनरल ऑफ किसका? लीड, मैंगनीज, मोलिबेडनम या मर्करी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मर्करी। चलते हैं अगले सवाल पे। अ पंजेंट स्मेल इज ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स इज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया? तो जो पंजेंट स्मेल होती है प्रेजेंट वो क्यों होती है? अमोनिया की वजह से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The energy of wind is only potential, only kinetic, electrical या potential and kinetic both? जो हवा की एनर्जी होती है वो क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। चलते हैं अगले सवाल पे। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम यीस्ट, एल्गे, फंगस या लिचन? और इसका सही जवाब है फंगस, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें कि इस तरह के क्वेश्चंस हमने फॉर्म किए हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, फाउंडेशनल है, और हमने इस चीज को फ्रेम करने के पीछे जो हमारा मोटिव था वो ये था कि हम चाहते थे कि हर पेपर में बैठने वाला जो शख्स है, हर पेपर में बैठने वाला जो स्टूडेंट है, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। हम आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो फाउंडेशनल और बेसिक साइंस से थोड़ा लेवल ग्रेड अप होंगे, और वो भी हमारे पेपर में आने की चांसेस जिनके ज़्यादा होगी। फिलहाल अभी हमने क्योंकि साइंस का ऐसा पहला वीडियो बनाया तो हमने कोशिश किया है कि हम बहुत ही फाउंडेशनल, बहुत ही बेसिक से सवाल रखें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, जिससे कि हर इंसान को ये समझ में आए और हर इंसान इस वीडियो को देख के आगे आने वाले ग्रेड अप साइंस वीडियो के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत सारे सवाल हैं पूरी साइंस मैराथन में, तो मैं वक्त कहीं भी लगाना नहीं चाहती कि बर्बाद हो। बस आप हमारे साथ बने रहें, क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, उनके आंसर्स को सुने और दिमाग में बिठा लें। बस हम यही चाहते हैं, इसलिए कहीं पे भी वीडियो स्किप मत करिएगा। शायद अगर आप 10 सेकंड भी वीडियो स्किप करें तो आपके 2-3 क्वेश्चन मिस हो जाए। मेरी शायद यही स्पीड रहेगी, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा सारी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या गोल्ड? और इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, अलॉय इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर है?
कॉपर एंड आयरन, जिंक एंड आयरन, कॉपर एंड जिंक, आयरन एंड निकल। उसका सही जवाब है कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर। जो सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है जिसमें खाना अगर हम फ्रिज में रखें तो फ्रेश रहेगा, क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री और 10 डिग्री, और इसका सही जवाब है 4 डिग्री। चलते हैं अगले सवाल पे। द केमिकल कॉम्पोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस। ऐसा केमिकल कॉम्पोनेंट जो सारे ही वायरस में, यहाँ तक कि जो कोविड-19 वायरस आया था इसमें भी पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब आना बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स, डीएनए या आरएनए, और इसका सही जवाब है प्रोटीन्स पाए जाते हैं सारे ही प्रजाति के वायरस में। चलते हैं अगले सवाल पे। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ पोल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्यों पोल्यूशन फैलता है? जो जिन भी पदार्थ से, जिन भी सब्सटेंसेस से पोल्यूशन फैलता है या वातावरण प्रदूषित होता है उनको कहते हैं पोल्यूटेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। क्यों? बिकॉज इट मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, और इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। चलते हैं अगले सवाल पे। ब्लड एंटर द किडनी थ्रू दी रीनल आर्टरी, एक्सटर्नल लाइलियक एनर्जी, एक्सिलरी आर्टरी या अल्नर आर्टरी, और इसका सही जवाब है रीनल आर्टरी, ऑप्शन नंबर ए। इसी से ब्लड जो है किडनी में एंटर करता है, रीनल आर्टरी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे। हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या रोमर? किसने मेजर की? सबसे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोमर ने। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कंबाइन टुगेदर टू कीप प्लांट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स? आई एम वेरी सॉरी, इट्स प्लैनेट्स, जस्ट अ लिटिल बिट मिस्टेक इन रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कंबाइन टुगेदर टू कीप प्लैनेट्स, तो मतलब ऐसे कौन से फोर्सेस होते हैं, ऐसे कौन से बल लगते हैं, नेचुरल फोर्सेस होते हैं जो प्लैनेट्स को, जो ग्रहों को उनके ही रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में, जिस गोलाकार ध्रुति पे वो नाचते हैं या घूमते हैं, तो उसी ऑर्बिट में रहने के लिए कौन से फोर्स कंबाइन होते हैं एक साथ? तो क्या क्या है? ग्रेविटेशनल या सेंट्रीपिटल फोर्स, न्यूक्लियर या सेंट्रीफ्यूगल, ग्रेविटेशनल या सेंट्रीफ्यूगल, या पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इसका क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी ही ऑर्बिट में घूमते हैं या इधर उधर कहीं भी नहीं जाते हैं, अपने ही ऑर्बिट में रहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। मेघनाथ शाह इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? मेडिकल साइंस, फिजिक्स, एनवायरमेंट साइंस, हिस्ट्री। जो मेघनाथ शाह जी हैं जो फेमस हस्ती हैं, ये किस डिपार्टमेंट से या किस फील्ड से जुड़े हैं? तो इसका क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी, फिजिक्स से जुड़े हैं ये। चलते हैं अगले सवाल पे। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट किससे बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्सो इसको ये इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट आर द मेन कॉम्पोनेंट्स दैट फॉर्म सीमेंट? तो लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, लाइमस्टोन या क्ले, लाइमस्टोन एंड जिप्सम, या क्ले एंड जिप्सम। तीन चीजें हैं, उसी के साथ चारों ऑप्शन में खेल दिया गया है। आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं। अगर एक चीज आप मिस कर दिए तो आंसर से गच्चा खा जाएंगे और आपको सही आंसर नहीं पता रहेगा। इसलिए सीमेंट किन तीन चीजों से या किन दो चीजों से बनता है हम जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम से। चलते हैं अगले सवाल पे। मीबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, जो ये मीबोमियन ग्लैंड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ईयर, नोज, आई या स्किन में? और इसका सही जवाब है आंखों में। चलते हैं अगले सवाल पे। द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली? जो कह सकते हैं जैसे आप कभी भी कोई पेड़ की टहनी काटते हैं या पत्ती काटते हैं तो वो जो व्हाइट कलर का लिक्विड उससे गिरता है जिसका टेक्सचर मिल्क जैसा होता है, वो क्या होता है? दैट इज लेटेक्स। तो किस प्लांट का लेटेक्स ऐसा कमर्शियली, मतलब उसको इंडस्ट्रियलाइज करके उसको और अपडेट करके उसको यूज किया जाता है एज अ प्रोडक्ट? क्या होता है? पपाया प्लांट, सील कांता प्लांट, रबर प्लांट या बैनियन प्लांट? उसका सही जवाब है रबर प्लांट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। हु इन्वेंटेड डायनामो? सच एन इजी क्वेश्चन, ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन। माइकल फेराडे, ग्यूटेनबर्ग, मैकमिलन या पास्कल? और इसका सही जवाब है माइकल फेराडे, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही डायनामो की खोज की थी। चलते हैं अगले सवाल पे। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, अभी हमने जाना कि अगर फ्लावर से फेयर होता है तो उस फेयर को क्या कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि पढ़ाई अगर करनी है, अगर शोध करना है फूलों के ऊपर तो उसको क्या कहेंगे? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी? और इसका सही जवाब है एंथोलॉजी। और स्फीयर को भी अगर आप याद करो तो स्फीयर का नाम भी एंथो से ही शुरू हो रहा था। इस वजह से अगर आप एंथो कीवर्ड को याद कर लेंगे फ्लावर्स के टर्म में तो ये आपको कोई भी क्वेश्चन फ्लावर रिलेटेड गलत नहीं होने देगा। चलते हैं अगले सवाल पे। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 6.6, 7.2, 7.4 या 7.8? और इसका सही जवाब है 7.4, ऑप्शन नंबर सी। यही है पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड की। चलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है या विटामिन होता है? इसका सही जवाब है प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं अगले सवाल पे। द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, जल्दी बनता है, बहुत जल्दी ये विटामिन हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, बनता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और इसका सही जवाब है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ। चलते हैं अगले सवाल पे। द एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल लीड्स टू फटीग, थोड़ा सा हमें नींद आता है, थोड़ा सा नॉजियस वाले फीलिंग हो जाती है, किस वजह से? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड, उसका सही जवाब है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड या 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी अर्थ की? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले सवाल पे। Which one of the following pair is not correctly matched, इसमें से एक पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, आइए देखते हैं। एनोमोमीटर इज यूज टू मेजर विंड स्पीड, एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये चीजें हैं और उनको नापने के मीटर बताए गए हैं कि ये मतलब इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये नापा जाता है या नहीं नापा जाता है। जो प्रेशर डिफरेंस है उसको टैक्योमीटर से नापा जाता है कि नहीं, हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर से नापा जाता है कि नहीं। तो देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर डिफरेंस को टैकोमीटर से नहीं नापा जाता, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। इसका क्या सही जवाब है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर। अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल है और वाटर मिक्स्ड है, तो उसमें हम वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे? डिकैंटेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन, और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिस्टिलेशन। अगले सवाल पे चलते हैं। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, इजी क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 टोटल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये नाम होते हैं ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स के। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री? और एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन, और इसका सही जवाब है क्रोमियम को अगर मिक्स करें आयरन के साथ तो आयरन पे रस्ट नहीं लगती है। चलते हैं अगले सवाल पे। एथलीट्स फूड इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, किस वजह से होती है एथलीट्स को हाथी पांव जैसा हो जाता है? तो ये होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये निमेटोड की वजह से, और इसका सही जवाब है फंगस, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड? इरिस, रेटिना, लेंस या कॉर्निया। तो आंख का जब डोनेशन होता है, जो लोग भी आंख को दान में देते हैं, कौन सा पार्ट लिया जाता है आंख का डोनर की आई से और उसको दिया जाता है जरूरतमंद जिसे आंख की जरूरत होती है? तो कौन सा पार्ट होता है? इरिस, रेटिना, लेंस या कॉर्निया, और इसका सही जवाब है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ हनी इज ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सक्रोज, और मेन कॉम्पोनेंट जिससे शहद बनता है वो होता है, इसका सही जवाब है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन वैक्यूम, वाटर, आयरन या एयर। तो किसमें होती है सबसे कम वेलोसिटी साउंड की? तो उसका सही जवाब है वैक्यूम में। चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स? एक नॉर्मल इंसान के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 4, 5, 6 या 9, और इसका सही जवाब है 6 हड्डियां होती हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट around the earth due to its centrifugal force, centripetal force, gravitational force या none of the above। जब भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और उसे स्पेस में भेजते हैं तो वो अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगाती है एक ऑर्बिट में, वो किस फोर्स की वजह से, कौन सा फोर्स है जिसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपीटल या ग्रेविटेशनल फोर्स? उसका सही जवाब है सेंट्रीपीटल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, मास, टाइम या टेम्परेचर, और इसका सही जवाब है डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। जो ऑसिलेशन पीरियड्स होते हैं पेंडुलम के, वो डिपेंड करते हैं कि कितना बड़ा पेंडुलम का जो मतलब स्ट्रक्चर है कि नीचे पेंडुलम है और जिसका पूरा रोप स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा है, इसकी लेंथ क्या है। चलते हैं अगले सवाल पे। इन केस ऑफ रस्टिंग, जंग लग जाने के केस में द वेट ऑफ आयरन विल बी, अच्छा आयरन का जो वेट होता है वो बढ़ता है नहीं बढ़ता, मतलब बढ़ता है घटता है या एक जैसा रहता है या अनसर्टन? तो इसका सही जवाब है कि जो आयरन का वेट होता है वो एज इट इज रहता है, प्लस जब रस्ट उस पे आ जाती है तो टोटल आयरन का वेट बढ़ जाता है, द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस। चलते हैं अगले सवाल पे। मेल्बोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन ईयर, नोज, स्किन या आई? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन ह्यूमन आई। चलते हैं अगले सवाल पे। द वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ
हमारे शरीर का जो भार होता है, जो वजन होता है, वो मेन किससे बनता है? हड्डियों से बनता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी से बनता है, पानी से बनता है, या स्किन से बनता है? तो इसका सही जवाब है कि पानी से, ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम वाटर। अगर आप जान रहे हो तो पानी का जो क्वोशंट होता है ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। कितना परसेंटेज होता है पानी का ह्यूमन बॉडी में, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया? जब मलेरिया होता है तो वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के? हार्ट, लंग्स, किडनी या स्प्लीन? और इसका सही जवाब है स्प्लीन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन जब कराई जाती है, जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो एक तरह से आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स की मदद से, और वहां का जो पोल्यूशन है उसको थोड़ा सा लेवल डाउन करते हैं आर्टिफिशियल रेन की मदद से। तो किस सब्सटेंस से कराई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, या ऑल ऑफ द अबव? और इसका सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? इन चार में से जो नोबल गैस है उसका नाम है हीलियम। मैं आपको आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हीलियम के अलावा कौन कौन सी नोबल गैस हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं आपके कमेंट को पिन करूंगी, जिससे बाकी लोगों को भी ये नॉलेज मिलेगी कि हीलियम गैस टोटल नंबर में कितनी होती है और उनके क्या क्या नाम होते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई? कुछ भी ऐसे केस हो जाते हैं जो लीगल केसेस हो जाते हैं, जिसमें हम चाहकर भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते कोर्ट को कि हम किसी गुनहगार को साबित कर पाएं कि उसने ही गुनाह किया है, तो फिर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। उसमें किस डिवाइस का यूज होता है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या काइमोग्राफ? उसका सही जवाब है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं जब आपको किसी का झूठ पकड़ना होता है। ये लीगल रहता है, हालांकि लीगल केसेस में इसका यूज होता है टू डिटेक्ट लाई। चलते हैं अगले सवाल पे। एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स या टाइफॉइड? और इसका सही जवाब है एड्स। एड्स अगर किसी इंसान को है या नहीं है, इसका टेस्ट जो कहलाता है उसका नाम होता है एलिसा टेस्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। अ मैन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम? कुछ लोग होते हैं जिनको अंदाजा नहीं होता कि उनका जो एपेटाइट है, एपेटाइट यानी कि उनका स्टेट ऑफ हंगर, जो उनकी भूख है वो कितनी है और उनको कितना फूड कंजम्पशन करना चाहिए। ऐसे इंसान को कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी से ग्रसित होता है? बुलीमिया, डायबिटीज, एनोरेक्सिया या हाइपर एसिडिटी? और इसका सही जवाब है बुलीमिया, ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीपल हु ओवर ईट। चलते हैं अगले सवाल पे। Which of the following device is used for converting alternative current into direct current? डायनेमो, मोटर, ट्रांसफॉर्मर या रेक्टिफायर? और इसका सही जवाब है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ एडिबल ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल या परफ्यूम्ड ऑयल? और इसका सही जवाब है पेट्रोल। पेट्रोल का जो क्वालिटी होती है, कितना अच्छा है या वो कितना मिक्स्ड है किसी और सब्सटेंस के साथ, इसकी जो परख कह सकते हैं, गुणवत्ता की जो परख होती है, उसके लिए जो यूज होता है, कह सकते हैं टर्म, वो होता है ऑक्टेन नंबर। उससे ही पता चलता है कि पेट्रोल कितना ज्यादा सही है या कितना ज्यादा क्वालिटी वाइज इज परफेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज? Such an easy question. Sodium chloride, sodium sulfate, sodium bicarbonate, sodium hydroxide. What is the chemical name of baking soda? The correct answer is sodium bicarbonate. चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है the sky appears blue. ये जो आसमान है वो हमें नीला दिखता है। इससे पहले सवाल आया था कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको आसमान किस कलर का दिखता है, तो उसका जवाब था ब्लैक। क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि हमें नीला क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन? इसमें से कौन से चार फिनोमेना है लाइट के जिस एक की वजह से हमको स्काई ब्लू दिखता है? इसका सही जवाब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट? इसमें से प्लांट का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? कैफीन, पिपरीन, निकोटीन या सैचरिन? और इसका सही जवाब है सैचरिन, ऑप्शन नंबर डी। ये प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है, बाकी तीन प्लांट से हमें मिलते हैं। Arthritis is caused by the disposition of which of the following inner joints of body? तो अर्थराइटिस हमको मतलब अर्थराइटिस कॉज बाय द डिपोजिशन, मतलब कौन सा ऐसा जो एसिड है या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे गांठियों में या जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है जोड़ों में और गांठियों में, और हमको बाद में जब डायग्नोज किया जाता है तो पता चलता है कि अर्थराइटिस है। तो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इसके पीछे? यूरिया, यूरिक एसिड, एल्ब्यूमिन या कोलेस्ट्रॉल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूरिक एसिड। चलते हैं अगले सवाल पे। द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट? लाइमस्टोन की बात हो रही है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले सवाल पे।
Bronze is an alloy of copper and silver, copper and zinc, copper and lead या copper and tin. Copper is common, and what is the other substance which is mixed with copper to form bronze? Because alloy is what? Metals and non-metals mixture. So the correct answer is copper and tin, option number D. अगले सवाल पे चलते हैं. Which of the following vitamins are water soluble? विटामिन A and B, B and C, C and D, A and K. इसका सही जवाब है B and C are वाटर सॉल्युबल विटामिन. बात करें अगर फैट सॉल्युबल विटामिन की तो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. चलते हैं अगले सवाल पे. द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स हाइट, ग्रोथ रिंग्स या जनरल अपीयरेंस. तो इसका सही जवाब है जो पेड़ के, अगर आप पेड़ की आपको उम्र बतानी कि कितना पुराना पेड़ होगा, तो जो पेड़ की जो ट्रंक होती है, कह सकते हैं जो मेन तना होता है, उस पे कितने गोल गोल जो रिंग्स बनते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ अपने आप नेचुरल गोल गोल रिंग्स बन जाते हैं उस पे, उससे पता चलता है, उसकी स्टडी से पता चलता है कि पेड़ की क्या उम्र है. इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, ग्रोथ रिंग्स. चलते हैं अगले सवाल पे. द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ब्यूटेरोमीटर और थर्मोमीटर. एंड इसका सही जवाब है लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, ऑप्शन नंबर बी. चलते हैं अगले सवाल पे. अगला सवाल कह रहा है इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन. कौन से प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करते हैं? पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल. और इसका सही जवाब है पास्कल लॉ, ऑप्शन नंबर ए. अगले सवाल पे चलते हैं. द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी आर मीथेन, इथेन, हेक्सेन, मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन या मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. इसका सही जवाब है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी. चलते हैं अगले सवाल पे. लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन अ बॉडी कॉजेज डायबिटीज. कौन सा इनमें से सब्सटेंस होता है जब बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाती है, इंसान को शुगर हो जाती है? क्या सही जवाब है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या ग्लाइसिन. और इसका सही जवाब है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए. अगले सवाल पे चलते हैं. द नंबर ऑफ आरसीबी काउंट इन एन अडल्ट मेल 6.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4.0 मिलियन. और इसका सही जवाब है 5 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी. चलते हैं अगले सवाल पे. 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर और 201 लीटर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर. चलते हैं अगले सवाल पे. ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउज. अगर बात करें जिस तरह से गाय जो होती है, काउ होती है, वो घास खा लेती है एंड दिस इज देयर मेन स्टेपल फूड, लेकिन ह्यूमंस की अगर बात करें तो वो ग्रास डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको पचा नहीं सकते. क्यों नहीं पचा सकते? ऐसा क्या प्रेजेंस होता है ग्रास में? क्लोरोफिल होता है, पेस्टिसाइड होता है, प्रोटीन होता है या सेल्यूलोस होता है? और इसका सही जवाब है सेल्यूलोस होता है, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है घास को पचा नहीं सकते. चलते हैं अगले सवाल पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस ultrasonic waves for getting images of internal organs of human body? अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एमआरआई स्कैनर, एक्सरे मशीन या सिटी स्कैनर? उसका सही जवाब है अल्ट्रासाउंड स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए. चलते हैं अगले सवाल पे. अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड. आवाज कितनी लाउड है या कितनी सॉफ्ट है, कितनी सुनने लायक है, किस पे डिपेंड करता है? ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेव वेलोसिटी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम्पलीट्यूड. चलते हैं अगले सवाल पे. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मॉग. जो फोटोकेमिकल स्मॉग हो जाता है, ये इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो क्या है? हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्सीनाइट्रेट्स, ओजोन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? उसका सही जवाब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी. चलते अगले सवाल पे. हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? एंड इसका सही जवाब है ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए. चलते अगले सवाल पे. विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज अ वेरी रेयर इन वुमेन एज कंपेयर टू इट्स अकरेंस इन मेन. मतलब अगर ये एक पर्टिकुलर कौन सी बीमारी है जो औरतों में मतलब बहुत कम पाई जाती है, बहुत रेयर होती है कि औरतों में पाई जाए, और एज कम्पेयर टू मेन, अगर मेन की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों में बीमारी ज्यादा पाई जाती है औरतों के मुकाबले, महिलाओं के मुकाबले. तो कौन सी बीमारी है? मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर या कलर ब्लाइंडनेस? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कलर ब्लाइंडनेस. चलते हैं अगले सवाल पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर? वेरी इजी क्वेश्चन. कौन सा केमिकल कंपाउंड जो नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है? एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम ईथर और एसिटिक एसिड? इसका सही जवाब है एसीटोन, ऑप्शन नंबर ए. चलते हैं अगले सवाल पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? फिश ऑयल, शुगर, बनाना, कोकोनट ऑयल? इसका सही जवाब है फिश ऑयल, ऑप्शन नंबर ए. ये विटामिन ए का बहुत गुड सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है. फिश, कॉड, लिवर ऑयल
ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है। लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, तो चूना जो होता है वो कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है टू गेट इट मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड एज अ प्रोडक्ट? एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट या पेट्रोकेमिकल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है इसमें से? एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट या पीट? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। सबसे पुअरेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, पीट। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन? इमरजेंसी हार्मोन यानी कि इमरजेंट इसका सेक्रेशन होता है बॉडी में, इट्स थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या प्रोजेस्टेरॉन? इसका सही जवाब है एड्रेनलिन। जो हार्मोन होता है ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद साउंड वेव? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या मैक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला जो होती है वो टर्म रिलेटेड होती है साउंड वेव से। चलते हैं अगले सवाल पे। विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर? लेजर की जो खोज है वो किसने की थी? विलियम मोर्टन, थियोडर मेमन, डेनिस पेपॉन या फ्रांसिस क्रिक? और इसका सही जवाब है थियोडर मेमन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन, लिक्विफाइड ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसका क्या कलर होता है? प्योर व्हाइट, डार्क ब्लू, ग्रीन या पेल ब्लू? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेल ब्लू कलर। चलते हैं अगले सवाल पे। फिनॉल इज यूज्ड यानी फिनाइल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन या बेकलाइट? फिनॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकलाइट। द करेक्ट आंसर इज बेकलाइट, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। इट कंस्टिट्यूट्स द कोर ऑफ द अर्थ, आयरन एंड निकल। जो कोर, क्रस्ट, मेंटल कोर की बात करें, अर्थ जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे अंदर का पार्ट होता है कोर, बीच का पार्ट होता है मैंटल और सबसे ऊपर की जो सतह होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। पूछा जा रहा है कि कोर में इनमें से कौन सी चीज अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है? आयरन, निकल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयरन एंड निकल। चलते हैं अगले सवाल पे। नेम द हेवीएस्ट मेटल फाउंड ऑन अर्थ? गोल्ड, ऑस्मियम, प्लैटिनम या सोडियम? इसका सही जवाब है ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। द गैस विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग, सड़े हुए अंडों की तरह कौन सी गैस की महक होती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन? I tell you, best conductor. Although copper is also a good conductor of electricity, but here it is asking best conductor, then the answer would be option number C, silver. चलते हैं अगले सवाल पे। Which of the following cell disorder is responsible for color blindness? जो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है लोगों में, इसके पीछे कौन सा सेल डिसऑर्डर होता है? कौन से सेल में दिक्कत आ जाती है? व्हाइट ब्लड सेल, कोन सेल, रॉड सेल या न्यूरॉन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोन सेल। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट is heated strongly, which of these following product is formed? sodium carbonate, sodium hydroxide, sodium peroxide, sodium monoxide? इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले सवाल पे। which of the following organ is not a part of immune system? thymus, tonsil, brain, spleen? कौन सा है इसमें से जो ऑर्गन इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है? इसका सही जवाब है ब्रेन। चलते हैं अगले सवाल पे। एयर हैज मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन या कार्बन मोनोऑक्साइड? और इसका सही जवाब है आर्गन। चलते अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? अर्थराइटिस, क्वाशियोरकर, गोइटर या नाइट ब्लाइंडनेस? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोरकर। चलते हैं अगले सवाल पे। फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिक चार्ज? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, इकाई होती है फेराड। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग? हेयर सेटिंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, कौन सा केमिकल यूज होता है? फॉस्फोरस बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड, आयरन बेस्ड या सल्फर बेस्ड? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। What question says which of the following disease is not transmitted from one person to another? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है? एड्स, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी या सिफिलिस? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिरोसिस। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डायग्नोज अ हार्ट प्रॉब्लम? ईईजी, ईसीजी, बीसीजी या ईसीटी? तो कौन सा ये ट्रीटमेंट है जो डायग्नोज करता है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
ECG होता है चेस्ट पोर्शन का, चेस्ट एरिया का, और तब डायग्नोज किया जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसान के। चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ, व्हाई? बिकॉज इट हैज हाई कंटेंट ऑफ निकल, जिंक, कोबाल्ट या लीड, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निकल। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डॉग बाइट? Easiest one, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, रेबीज या कैंसर? वेरी इजी ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। चलते हैं अगले सवाल पे। विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी? एप्पल, पल्सेस, बिस्किट्स या सीरियल्स? कौन सा होता है विटामिन बी का सबसे रिच स्रोत? इसका सही जवाब है सीरियल्स, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, RH फैक्टर ऑफ पेरेंट्स या क्रोमोसोम्स? तो इसका सही जवाब है क्रोमोसोम्स जो है उससे पता चलता है कि बच्चा मतलब जो बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुई है उसी से हम पता कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की वजह से। चलते हैं अगले सवाल पे। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? नी कैप, फिंगर नेल्स, टूथ एनामल या स्कल बोन्स? इसका सही जवाब है टूथ एनामल, ऑप्शन नंबर सी, इट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो दांतों के ऊपर जो व्हाइट कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं इनेमल, और यही होता है बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो यही होता है। चलते अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सीडेड फ्रूट? मल्टी सीडेड फ्रूट यानी कई सारे बीज होना, तो कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें मल्टी सीडेड नहीं है? लीची, एप्पल, पोमोग्रेनेट, पपाया, और इसका सही जवाब है लीची, ऑप्शन नंबर ए। एन ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट्स बोन्स, लिम्स, आईज या स्किन? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट किससे डील करता है? आईज से, आंखों के डॉक्टर होते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। एविएशन फ्यूल फॉर गेट एयरप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड? जो एविएशन फ्यूल यूज होता है वो क्या यूज होता है जो प्लेन्स में भरा जाता है? पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन या डीजल? इसका सही जवाब है केरोसिन। चलते हैं अगले सवाल पे। द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड वेव्स? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक वेव्स। Which of the following is required for hemoglobin formation? कैल्शियम, विटामिन ए, आयरन या विटामिन B12? हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, जो हीमोग्लोबिन बनता है शरीर में, तो उसमें कौन सी चीज यूज होती है? कैल्शियम, विटामिन ए, आयरन या विटामिन B12? उसका क्या है सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, आयरन। चलते हैं अगले सवाल पे। The study of origin and evolution of universe is called astrology, cosmology, seismology या limnology? है बहुत सरल सा सवाल, लेकिन इतना डीप सवाल है कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इसकी जो उत्पत्ति हुई और जो एवोल्यूशन हुआ, मतलब अब बढ़ता जा रहा है, मतलब इसमें जो लाइफ है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? इस स्टडी को क्या कहते हैं? इसका क्या है सही जवाब? कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज? कौन सा एसिड यूज होता है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? और इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। मैं होप करती हूँ कि आप हमारे साथ इस वीडियो में अभी भी निरंतर बने रहे होंगे, साथ में होंगे, हमारे साथ क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, उनके आंसर्स को पढ़ के समझ रहे होंगे, और आपने भी वही सेम स्पीड और पेस मेंटेन कर रखी होगी जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका कम समय लेकर आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। तो आगे हम बढ़ते चल रहे हैं। अब हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चॉक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ? चॉक और मार्बल्स जो होते हैं अलग अलग फॉर्म है एक ही चीज़ के, किस चीज़ के? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन बायोगैस? कैल्शियम डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या हाइड्रोजन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर? अभी हमने बात की थी कि कौन सा मेटल को हम कहते हैं कि दिस इज द मेटल फॉर फ्यूचर, तो अभी हम बात करें कि कौन से फ्यूल को कहते हैं? नेचुरल गैस, शेल गैस, हाइड्रोजन या अल्कोहल? और इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। इसको ही हम कहते हैं फ्यूल फॉर द फ्यूचर। विच गैस वॉज रिलीज व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सब जानते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि वहां पे ऐसी कौन सी गैस रिलीज हुई थी, ऐसी कौन सी हजार्डस यानी कि बिल्कुल जानलेवा गैस रिलीज हुई थी जिसने सदियों तक भोपाल का जो कह सकते हैं लाइफस्टाइल है, जो पूरा स्ट्रक्चर था लाइफ का, वो बदल के रख दिया। कौन सी ऐसी गैस थी? मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल नाइट्रेट और नाइट्रोजन साइनाइड? और इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलते हैं अगले सवाल पे। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? circulatory system, excretory system, reproductive system or respiratory system? The correct answer is excretory system, option number B. Our next question is which type of sound is used by bats to navigate? जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, ये कौन सी यानी कि कौन सी आवाज़ है जिससे बैट्स जो है नेविगेट कर लेते हैं, डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक
ऑडिबल साउंड या नन ऑफ द अबव, और इसका सही जवाब है अल्ट्रासाउंड। चलते हैं अगले सवाल पे। हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? सैमुअल हनीमैन, हिपोक्रेट्स, चरक या सुश्रुत, और इसका सही जवाब है सैमुअल हनीमैन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज विटीकल्चर? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेव्स, टाइप ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। इसका सही जवाब है विटीकल्चर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जो मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा मात्रा में जो मेटल पाया जाता है वो कौन सा है? कार्बन, स्टील, आयरन या एल्यूमिनियम, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पल्यूट द वाटर? इसमें से कौन सा चीज है जो पानी को सबसे ज्यादा पल्यूट करता है? आर्सेनिक, लेड, मैग्नीशियम या पोटेशियम? सही जवाब है आर्सेनिक। लेड भी पोल्यूट करता है लेकिन सबसे ज्यादा जो पानी पोल्यूट होता है वो होता है आर्सेनिक की वजह से। चलते हैं अगले सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट? एयर पॉल्यूटेंट नहीं होता है हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइप ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या डिस्टेंस। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसकी जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? जो स्लोप होती है वो रिप्रेजेंट करती है ऑप्शन नंबर ए, एक्सेलरेशन। चलते हैं अगले सवाल पे। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाईएस्ट इन टूल स्टील, स्टील, कास्ट आयरन या सोल्डर, और इसका सही जवाब है कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सही जवाब इसका क्या है? बेकिंग सोडा, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटासिड्स और रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, और इसका सही जवाब है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। इसी वजह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। ये जो ओजोन लेयर हमारी खराब हो रही है वो किस वजह से हो रही है? कौन सा जो पार्टिकल है या सब्सटेंस है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन, और इसका सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर? इंसुलेटर नहीं है। ग्रेफाइट, सिल्वर, रबर या कॉपर, और इसका सही जवाब है रबर जो है इंसुलेटर नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? एक एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, और इसका सही जवाब है विटामिन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जर्मन सिल्वर? जर्मन सिल्वर जो होता है उसके कंपोजिशन में इसमें से कौन सी चीज नहीं इस्तेमाल होती है? कॉपर, जिंक, निकल या सिल्वर, और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? हाईली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक और हाईली एसिडिक। द करेक्ट आंसर इज स्लाइटली बेसिक। चलते हैं अगले सवाल पे। बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेलोसिटी और वेवलेंथ। करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय बोलोमीटर। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉज एनी पोल्यूशन? बर्निंग ऑफ रबर, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, यूज ऑफ सोलर एनर्जी या ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज इसमें से किन चीज से पोल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है? सोलर और यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक। तो ये जो बहुत ज्यादा जो पोल्यूशन क्रिएट करती है इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? कौन से कैटेगरी में उनको रखा जाता है? रेड कैटेगरी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय स्लगिंग, लीचिंग, जोन मेल्टिंग या स्मेल्टिंग, और इसका सही जवाब है जोन मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ट्रांजिस्टर्स? जी, जीई, एजी, पीबी, केआर। तो ये जो दिए हुए केमिकल नेम दिए हुए हैं एलिमेंट्स के, तो पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर में कौन सा नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब है गैलियम जीई। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर हार्ट होता है पिजन का, लिजर्ड का, फिश का या लायन का? इसका सही जवाब है लिजर्ड जो होती है उनका 3 चैम्बर हार्ट होता है, और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। द मिक्सचर ऑफ 73% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% निकल एंड 1% कार्बन, ये सब मिला के इतने सारे पर्टिकुलर इसी कंपोजिशन में ये चारों चीजें मिलाई जाए तो क्या बनता है? ब्रॉन्ज, गन मेटल, स्टेनलेस स्टील या सोल्डर, उसका सही जवाब है स्टेनलेस स्टील। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला? रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस या वायलेट फॉस्फोरस। द करेक्ट आंसर इज व्हाइट फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल नहीं, अब हमारा जो मैराथन है वो खत्म हो गया है, क्योंकि मैं ऐसी स्पीड में थी कि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी से आपको बता दूं और आप सारे क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर हो जाएं। तो होप करती हूँ कि मैं आप यहाँ तक हमारे साथ चले होंगे, इस वीडियो में आए होंगे, लास्ट तक सारे क्वेश्चन, सारे आंसर आपने देखे होंगे, सीखे होंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में भी पूछे, मैं होप करूंगी कि आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो साइंस मैराथन का वीडियो मैंने बनाया है एकदम बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी पेपर में सिटिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डेली जीएस डोज। हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अपडेटेड और बेटर टॉपिक्स के साथ वीडियोस लेकर आएं, और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार भी हम कोई भी वीडियो अपडेट करेंगे, आप नोटिफिकेशन से तुरंत हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस साइंस मैराथन। थैंक यू।